प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम फिर से 10 क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर 2 से सभी VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहा है। इस साल भी ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप सभी का भी 95 उर्दू में नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। देख बच्चे, ये क्या है? भाभी जान। क्या है भाभी जान? यह एक अफसाना है। क्या है? यह एक अफसाना है, ठीक। और जिसके मुसन्निफ, यानी कि मुसन्निफ किससे कहता है? लिखने वाले को। ये कहानी को कौन लिखा है? ये कहानी को किसने लिखा है? ठीक। ये कहानी को जो लिखा है कौन? सोहेल आज़िम आबादी। कौन लिखा है? सोहेल आज़िम आबादी, ठीक है बच्चे। ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। इसको कॉपी में नोट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और बस इसको नोट कर लें, इसी तरह से छाप देना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार हो जाए। तो जब तक अपने आप को कुछ और पाना चाहते हो, कुछ चाहते हो, तो फिर पिघलना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? बच्चे, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो ये शामिल जो है सोहेल आज़िम आबादी की है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सोहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो बच्चे, सोहेल आज़िम आबादी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है। तो सोहेल आज़िम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सोहेल आज़िम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो बच्चे, सोहेल आज़िम आबादी की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी? सोहेल आज़िम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सोहेल आज़िम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? सोहेल आज़िम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो बच्चे, पहले जो अफसानवी था तो उसका क्या नाम था? 4 चेहरे नाम था। क्या नाम था? 4 चेहरे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। रुकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो बच्चे, रुकिया भाभी जो है किस अफसाना का किरदार है? रुकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो बच्चे, अभी हम सब भाभी जान के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, है? हाँ, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भाभी जान। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, ठीक। अब इसी तरह से सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सोहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चे, सोहेल आज़िम आबादी के जो बचपन का नाम था तो क्या नाम था? सोहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान नाम था। क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का ही पूछेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम आप सभी बच्चों से कह रहे हैं कि इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बचपन का नाम मुजीबुर रहमान नाम था। अब इसी तरह से सवाल नंबर 7 को देखते हैं। उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो बच्चे, ये जो लिखा हुआ किसका है? सोहेल आज़िम आबादी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है?
सोहेल आजिम आबादी। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सोहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ओह, क्या क्वेश्चन है। सोहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो बच्चे कौन सा शामिल है? अभी जो शामिल, अभी हम सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शामिल क्या है? शामिल क्या है? हाँ, क्योंकि अभी जो सोहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यहाँ पर एक नंबर में, ए नंबर में आशियाना, बी में फरार, सी में है आँख मचोली और डी में भाभी जान। तो बच्चे इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भाभी जान। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे कि न कि वालिदा का इंतकाल हो गया? यानी कि सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? कितने साल के थे? यहाँ पर ए में है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो बच्चे सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे ही उनका वालिदा का इंतकाल हो गया? कितने साल के थे? 1 साल। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सोहेल आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चे सोहेल आजिम आबादी की पैदाइश जो हुई थी कहाँ हुई थी? सोहेल आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में। पैदाइश पटना में हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सोहेल आजिम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज़ व इशाअत आबादी कहाँ जाकर किया? उर्दू की तरवीज़ व इशाअत आबादी कहाँ जाकर किया? तो बच्चे कहाँ जाकर किया था? ये जो किया था तो कहाँ जाकर किया था? हाँ, तो ये जो किया था जाकर के कहाँ? छोटा नागपुर में जाकर के। सोहेल आजिम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज़ व इशाअत आबादी कहाँ जाकर किया? छोटा नागपुर में। कहाँ जाकर के? छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 12 को देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो बच्चे इसका जो आगाज़ हुआ था, तो इसका आगाज़ कब हुआ था? हा? तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज़ हुआ था कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अफसानों का मजमुआ इलाओ के मुसन्निफ कौन थे? अफसानों का मजमुआ इलाओ के मुसन्निफ कौन थे? हाँ, तो बच्चे कौन मुसन्निफ थे? मुसन्निफ कौन थे? तो इसका मुसन्निफ जो थे सोहेल आजिम आबादी थे। कौन? सोहेल आजिम आबादी। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सोहेल आजिम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। और ये क्वेश्चन 2023 का भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2023 का भी पूछा हुआ है। ठीक है बच्चे, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लें। ये क्वेश्चन इस साल पूछेगा। सोहेल आजिम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो बच्चे एक नावल का जो नाम है, ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल इसको नोट कर लें, अभी नोट कर लें। सोहेल आजिम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो बच्चे एक नावल का उसका नाम क्या है? बेजर के पौधे। क्या नाम है? बेजर के पौधे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
अब इसी तरह से सवाल नंबर 15 को देखते हैं। इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन है? कौन सा है या कौन है? इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन सा है? ये क्वेश्चन 2021 का भी पूछा हुआ है। ठीक, 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ बच्चे, यहाँ जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन सा है, तो इसके यहाँ पर जो है आदमी के रूप, क्या है? आदमी के रूप। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन है? तो आदमी के रूप है। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 16 को देखते हैं। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? ये क्वेश्चन 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये VBI क्वेश्चन है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। ये VBI क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? VBI क्वेश्चन है। इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चे, 2023 के बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? तो बच्चे मुसन्निफ इसका कौन थे? हैं? इसका जो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? तो बच्चे इसके जो मुसन्निफ थे कौन? राशिदुल खैजी। ठीक है, राशिदुल खैजी उसके मुसन्निफ थे। कौन मुसन्निफ थे इसका? राशिदुल खैजी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप सभी बच्चों को 3 दिन के अंदर पूरे 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। तो इसलिए फटाफट जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। अब सवाल नंबर 17 को देखते हैं। अफसाना नसीर और खदीजा की अशात कब हुई? अफसाना नसीर और खदीजा की अशात कब हुई? तो बच्चे इसकी जो अशात हुई थी कब हुई थी? इसकी अशात कब हुई थी? अफसाना और नसीर और खदीजा की अशात कब हुई थी? तो उसकी जो अशात हुई थी कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 18 को देखते हैं। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? भाभी जान का मतलब मरकजी किरदार कौन है? तो बच्चे इसका जो मरकजी किरदार है तो कौन है? यहाँ पे है तो रुकिया भाभी है। ठीक है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? रुकिया भाभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इज राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 19 को देखते हैं। रुकिया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। रुकिया भाभी से अख्तर का क्या रिश्ता था? तो बच्चे रुकिया भाभी से अख्तर का क्या रिश्ता था? देवर का रिश्ता था। क्या रिश्ता था? देवर का रिश्ता था। ठीक है, हाँ, रुकिया भाभी से अख्तर का रिश्ता देवर से था। ठीक, तो इसका सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो बच्चे सोहेल आज़म आबादी की जो इब्तदाई तालीम हुई थी कहाँ हुई थी? हाँ, इब्तदाई तालीम इनकी कहाँ पर हुई थी? सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम नहालियाल में हुई थी। कहाँ? नानहाल में, यानी कि नानी के यहाँ नहालियाल में हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सोहेल आज़म आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? तो बच्चे सोहेल आज़म आबादी जो मुलाजमत की थी, किस शोबे में मुलाजमत की थी? हा? ये मुलाजमत जो की थी तो ऑल इंडिया रेडियो में। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो में सोहेल आज़म आबादी ने मुलाजमत जो की थी किस में? ऑल इंडिया रेडियो में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 22 को देखते हैं। इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल आज़म आबादी का नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चे? एलाओ, चार चेहरे, दरीन,
आदमी के रूप, ये कौन सा नहीं है? हाँ? इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल आज़म आबादी का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बच्चे ये दरिन नहीं है, ठीक है। अलावा भी है, चार चेहरे भी है, आदमी के रूप भी, सोहेल आज़म आबादी मजमुआ है, लेकिन ये दरिन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सोहेल आज़म आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? ये रोज़ाना जो मतलब अखबार निकाला करते तो कौन सा? सोहेल आज़म आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो बच्चे ये साथी का, ठीक है। रोज़ाना जो अखबार निकाला था किसके बारे में? साथी के बारे में, ठीक। हाँ, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 24 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? उर्दू का पहला अफसाना कौन है? उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो बच्चे उर्दू का जो मतलब है पहला जो अफसाना है कौन है? नसीर और खदीजा है। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा है, ये क्वेश्चन भी आई है। बिहार बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हाँ, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। कौन है बच्चे? नसीर और खदीजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल भी उर्दू में 95+ नंबर आएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है बच्चे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ठीक है। हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी की, आप सभी मिलकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो इसी तरह से हर रोज़ एक एक वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।